चलिए, बैठ गए सब लोग। करो जी, लाइव करो। टारगेट बैच में लाइव करो। अब फ्री भी कर दीजिएगा। लाइव एक के बैच में करना, फ्री कर देना। क्या गिर गया? गिर गया तो हम क्या करें? मेरे पॉकेट से गिरा? अच्छा, वही अथी वही है, शायरी है। हाँ। चलिए, आइए 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 आइए। सुमन कुमारी, जितेंद्र कुमार, राजू कुमार, अमित कुमार, सरोज कुमार सिंह, बिट्टू पांडे, रुपेश कुमार, झगड़ू। झगड़ू है, झगड़ू जगल है। चलिए, आइए, बैठ जाइए। हाँ, क्या हुआ? नहीं चलेगा वो। अभी तुरंत बाहर से आया, तुरंत तू गर्मा गया। बहुत देर में गर्मी है। झगड़ू आज पढ़ रहा है। झगड़ू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है इसके शायरी को रोको तो। वीरेंद्र कुमार। शांत रहिए आप लोग। अरे ऊपर चल गया यार। नाजिम अंसारी पहले सेशन में भी था, अभी भी है। और भी बहुत लोग हैं। अरे बाप रे। झगड़ू भी है, सुमन कुमारी भी है, लीलावती कुमारी, रानी सिंह। चलिए सुनिए, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं पता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, अकेले चलने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। एक के लाइन का शायरी था लेकिन बहुत बढ़िया था। दो लाइन का शायरी हम सुना रहे हैं। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट भेजा है और रिक्वेस्ट किया, मेरे व्हाट्सएप पर भेजा है और रिक्वेस्ट किया है कि सर इसको जरूर पढ़िएगा। दो लाइन का है, तुम लोग समझ भी नहीं पाएगा। और वो पहला वाला हम अपने मन से बोले थे। ठीक है, सुन लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए अब। हाँ सुनिए, समझना होगा, समझ लेना, नहीं समझना होगा। सुनो, उसका दूसरा यार भी है। उसका दूसरा यार भी है, पर मुझसे भी प्यार है। क्या अजीब दास्तां है, धोखा भी है, इकरार भी है। चलिए, मारेंगे हम। आइए आइए, अब पढ़ते हैं। आइए, अब कुछ नहीं मारेंगे, कुर्सी पटक देंगे हम। हाथ इधर जो बढ़ाया, हाथ काट लेंगे हम। हाथ इधर जो बढ़ाया, हाथ काट लेंगे हम। ये आगे में जो बैठे हुए, एक वो हाथ बढ़े, हाथ काट लेंगे हम। मारेंगे सीधे फट्टा से हाथे पे। चलिए, सुना तो दिए, कितना बढ़िया तो शायरी था। चलिए, बीच में नींद आने लगेगा तब। तो ज्योग्राफी में क्या हेडिंग मारा? भारत की मिट्टी। मिट, भारत की मिट्टी ना। चलिए बाबू देखिए, हम लोग ज्योग्राफी में 5-6 टॉपिक कर चुके हैं। भारत एक परिचय, भारत के पर्वत पठार मैदान, भारत के नदी झील झरना जलप्रपात, फिर आपको भारत की जलवायु,
भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, ये सब चैप्टर कर चुके हैं। इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर बच रहा है इंडियन ज्योग्राफी में, वो चैप्टर है, आपको क्या पता है? वो चैप्टर है मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, वनस्पति, परिवहन, जनसंख्या, यही सब है। तुम लोग के लिए टाइम नहीं हुआ है जी? है? अरे आने दीजिए, जो आ रही है आने दीजिए। आ रहा है तो उसको भी आने दीजिए। चल जाता है ये सब, जब ब्रेक होता है चल जाता, बात करते करते उधर। प्रचार समिति मेन गे। सिगरेट मारने गया था। हाँ, कहता है सिगरेट पीने से नींद भागता है। मार लेना, कोई बात ना। अजीत जी भी पढ़ रहा है ना, इसकी कन्या भी अभी ऑनलाइन पढ़ रही, वो एग्जाम देगी। कन्या दुल्हा दुन्नू। हैं? हैं? हाँ, अजीत जी अब बाल बच्चेदार आदमी भी हो गए। शादी नहीं हुआ आपका? हाँ, तोरी का। हाँ हाँ, देख लीजिए, वो विश्व सुंदरी आई है। हाँ, आओ तुमको दिखा दो। चलिए चलिए चलिए, अब भारत की मिट्टी पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक ना? भारत की मिट्टी। सॉइल ऑफ इंडिया। देखिए मिट्टी, सुनिए सुनिए सुनिए। है, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोचिंग के जो हमारे स्टाफ लोग हैं, घूमिए, तो ये सब बतियाते रहता है, घूमिए, घूमते रहिए। जो बतियाता है उसको पकड़ के लाइए मेरे पास। आप लोग घूमते हैं लेकिन किसी को पकड़ के कहां लाते हैं? सुनिए, अब पहले हम स्पष्ट कर दे, 3 घंटा का सेशन होगा, 3 से 6, ठीक है? 6 बजे से पहले कोई कैंकू नहीं करेगा, कोई नहीं बाहर निकलेगा। क्या मौसी? जल्दी आके बैठेगी, कहाँ रहती है? सिगरेट पीने गई थी? बीड़ी? सुनिए सुनिए सुनिए, अब देखिए मिट्टी, जानते हैं बाबू? है, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, अब बैठिए ना, बैठिए। मिट्टी, सुनिए सुनिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। काहे धर पर आती है, जल्दी बैठो नहीं यार। जब बोले 3 बजने में 10 मिनट लेट होगा कि बैठ जाना, तो अभी तक
भारत की मिट्टी। देखिए बाबू, मिट्टी जानते हैं, मिट्टी का बड़ी महत्व है, मिट्टी का बहुत महत्व है। मिट्टी का महत्व क्यों है बाबू जानते हैं? मिट्टी का महत्व इसलिए है, मानव जीवन में, क्योंकि मिट्टी में ही फसलों का उत्पादन होता है। गेहूं का, चावल का, दाल का, मिट्टी में ही उसका उत्पादन होता है, मिट्टी में ही उत्पादन होता है और हम लोग खाते हैं। मिट्टी सेल, सेल यानी चट्टान, मलबा और जेब पदार्थों का मिश्रण होता है। जो मिट्टी होता है, मिट्टी सेल यानी चट्टान, मलबा और जेब पदार्थों का मिश्रण होता है, जेब पदार्थों का मिश्रण होता है। मानव का जो मलबा होता है, मानव का, वो भी मिट्टी बन जाता है, वो भी मिट्टी बनता है। क्या कभी आपने गौर किया है? अब तो आज के डेट में, अब तो अब तो आज के डेट में रात को फोन पे कर रहा है, वो कट गया, रिसीव करते पता नहीं कौन था है? तो आपको है? अब दोबारा आएगा तब ना रिसीव करेंगे, अभी तो आया नहीं। जब खुले में सोच होता था, तब आप बचपन में कभी गौर निश्चित तौर पर किए होंगे कि मानव का जो मलबा होता है वो भी मिट्टी के रूप में जो है आपको परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी का जहां तक सवाल है, मिट्टी अर्थात मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है हम लोग, मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो मिट्टी बनती है, जैसे चट्टान, मलबा, जेब पदार्थ, जो मिट्टी के रूप में परिवर्तित होती है, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को हम मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस कहते हैं। अब आपको मृदा का मानव जीवन में काफी महत्व है। मृदा का मानव जीवन में काफी महत्व है। इस वजह से मृदा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, इसको लेकर विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। और आपको कुछ मिट्टी उपजाऊ भी होता है, कुछ मिट्टी अनुपजाऊ भी होता है। मिट्टी के उपजाऊपन का कारण है मिट्टी में उपस्थित जैविक तत्व। अगर किसी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस
ये सब की मात्रा होती है अच्छी खासी, तो वह मिट्टी उपजाऊ होता है। अगर किसी मिट्टी में इन पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती है तो वह मिट्टी अनउपजाऊ होता है, वह मिट्टी अनउपजाऊ होता है, अनउपजाऊ होता है। और अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है, भारत में मिट्टी 8 प्रकार का होता है। भारत में मिट्टी 8 प्रकार का होता है। भारत में मिट्टी 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। भारत में मिट्टी 8 प्रकार का होता है। और भारत में मिट्टी जो 8 प्रकार का होता है, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट मृदा, लवणीय मृदा, ये सब मिट्टी के 8 प्रकार हैं। इसमें 4 प्रकार की मिट्टी भारत में बृहद स्तर पर पाई जाती है। 4 प्रकार की मिट्टी भारत में बृहद स्तर पर पाई जाती है, बड़े स्तर पर पाई जाती है 4 प्रकार की मिट्टी। और जो 4 प्रकार की मिट्टी भारत में बृहद स्तर पर पाई जाती है वो 4 प्रकार की मृदा है जलोढ़, लाल पीली, काली, लेटेराइट। और आपको ये जो 4 प्रकार की मृदा भारत में बृहद स्तर पर पाई जाती है, इसमें आपको अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी हो गया, यानी जलोढ़ मृदा हो गया, फिर लाल पीली मृदा हो गई, फिर काली मृदा हो गई, फिर इसके बाद आपको जो है लेटेराइट मृदा हो गया, फिर इसके बाद जो है आपको लेटेराइट मृदा हो गया। ये 4 प्रकार की मिट्टी जो है भारत में बृहद स्तर पर पाई जाती है, बड़े स्तर पर पाई जाती है। इसमें लगभग जलोढ़ मृदा लगभग 40% भूभाग पर, कहीं कहीं 43% भी देखने को मिलता है। फिर लाल पीली मृदा 18% भूभाग पर, फिर काली मृदा 15% भूभाग पर, और लेटेराइट मृदा लगभग 4% भूभाग पर, लगभग 4% भूभाग पर ये सब मृदा पाई जाती है। और देखिए बाबू, मृदा का महत्व तभी है जब उसमें उत्पादन हो। जैसे आपका महत्व किसी के भी जीवन में तब तक ही होता है जब तक आप उसके लिए लाभ का सौदा हैं। जिस रोज आप सामने वाले के लिए लाभ के सौदा के स्थान पर हानि का सौदा होने लगे, उस रोज आपको साइड कर दिया जाएगा, समझे। उसी प्रकार मिट्टी का भी, उन मिट्टियों का ही महत्व है जो मिट्टी उपजाऊ है। उन मिट्टियों का ही महत्व है जो मिट्टी उपजाऊ है, जो मिट्टी उपजाऊ है उसी का महत्व है, जो मिट्टी उपजाऊ है उसी का महत्व है। जहां तक मिट्टी का सवाल है, भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, जैसे जो भी मिट्टी भारत में पाई जाती है, उन सभी मिट्टियों में अगर देखा जाए
तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। सबसे अधिक उपजाऊ अगर देखा जाए बाबू, तो सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। सबसे अधिक उपजाऊ अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है, सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। और आपको बाबू अगर देखा जाए तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है। और जैसे हमारा बॉडी है, ये चमड़ा है, कई परत होते हैं, कई परत होते हैं इसमें। उसी प्रकार मिट्टी के भी कई परत होते हैं, और सामान्य तौर पर मिट्टी के 3 परत होते हैं। और मिट्टी के जो परत होते हैं उसे मृदा संस्तर कहा जाता है। परत ए, परत बी, परत सी, या परत क, ख, ग। अब मिट्टी के परतों के बारे में कैसे आपको जानकारी लगेगा? जब आप कोई भूमि का खंड है, जब आप खुदाई कीजिएगा, तब आपको मिट्टी के परतों के बारे में पता चलेगा, मिट्टी के परतों के बारे में पता चलेगा। तो जो मिट्टी का परत होता है ना, उसी को मृदा संस्तर कहा जाता है, उसी को मृदा संस्तर कहा जाता है, मृदा संस्तर। और जहां तक मिट्टी का सवाल है, एक होता है मृदा अवकर्षण, एक होता है मृदा अपर्दन। एक होता है मृदा अवकर्षण और एक होता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन। तो अब आप इस बात को समझिएगा, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण किसे कहते हैं? देखिए बाबू, मिट्टी के उर्वरा शक्ति में ह्रास का होना, मिट्टी के उर्वरा शक्ति में ह्रास का होना है। सो रही है, जग जाइए, सुतल है, मारेंगे दूजा प्रभो की हम। अभी क्वेश्चन उठा करके पूछेंगे, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, सुतल है, काहे आई है, कम्बल तान के सोती घर पे, कितना आराम मिलता है, एकदम जन्नत जैसा एहसास होता है। यहाँ पर कष्ट भी हो रहा है। सोना ना है, सोना ना है, कोई नहीं सोएगा। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। सुनिए, आपको आपको ऐसे अब एक बार बोल दिए, ये लोग लाइव क्लास कर रहा है, नहीं मन लग रहा है, फोन लगा दे। हम इतना फालतू है तुम्हारा, हम फोन रिसीव करेंगे? सबसे बड़का फालतू हम ही है। बिट्टू सर की साली ना, बिट्टू सर की बीबी अंदाजे के बहन है? एक ही बहन है? 2 बहन है? हमको नहीं पता है। हम, जहां तक मेरी जानकारी है, हमको नहीं पता है। हमको तो यही पता है कि बिट्टू सर की एगो बीबी है, साली है कि नहीं नहीं पता है हमको, कभी पूछबो नहीं किए। एगो साला है, हाँ, एगो साला है, हाँ। हाँ, करते रहो, हम रिसीव कर लिए तुम्हारा। इस जन्म में तो हो ही गया अब।
7 जन्म के बाद रिसीव होगा वो। कैसे उठा लेंगे? आपके कहने से उठा लेंगे? कभी नहीं उठाएंगे। सुनिए, मृदा अवकर्षण समझो। है सुतो ने, है सुतो ने, सुतो ने, कोई नहीं सोएगा, मारेंगे। ठीक है, सोना है तो अगले क्लास से मत आना। ठीक है, सुनिए, मृदा अवकर्षण, इसका सीधा सा कंसेप्ट है बाबू आपको, मृदा के उर्वरता में कमी का होना, मृदा के उर्वरता में कमी का होना, मृदा के उर्वरता में कमी का होना, मृदा के उर्वरता में कमी का होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। अब कहिएगा मृदा के उर्वरता में कमी क्यों आती है? तो मृदा के उर्वरता में कमी मृदा के उर्वरता में कमी पोषक तत्वों की कमी की वजह से आती है। यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति इसलिए मर जाती है क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे आपके शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, खनिज लवण कम हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाइएगा। वैसे ही जब मिट्टी में ये सब चीज कम हो जाता है तो फिर मिट्टी भी बीमार पड़ जाता है, और जब मिट्टी बीमार पड़ता है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जैसे गाय भैंस भी आप देखते होंगे, बीमार पड़ता है तो दूध कम देता है या दूध देना बंद भी कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो मृदा के उर्वरता में ह्रास, मृदा के उर्वरता में कमी पोषक तत्वों की कमी की वजह से आती है। और मृदा की उर्वरता बनी रहे, इसको लेकर के कई उपाय करने होते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा में डालना होता है, गोबर खाद डालना होता है, उसको पड़ती छोड़ना होता है। पड़ती छोड़ना मतलब 1 साल खेती किए, 1 साल गैप कर दिए, फिर दूसरे साल खेती किए। जैसे अगर मान लिया जाए लगातार हम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हो जाएंगे, तो फिर आप मसुआ जाइएगा 2-3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, जैसा कि आप हो जाते हैं। थोड़ा देर आपको पड़ती छोड़ दिए, गैप दे दिए। पड़ती यानी गैप, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं। पड़ती यानी गैप। 1 साल खेती किए, पड़ती छोड़ दिए, फिर दूसरे साल खेती किए, तो जैसे गैप दे दिए, अगल बगल में इधर उधर होकर के बतिया लिए, मूड फ्रेश कर लिए, सुट्टा मार लिए, मूड फ्रेश कर लिए, खैनी खा लिए, मूड फ्रेश कर लिए, गाना सुन लिए, मूड फ्रेश कर लिए, फिर से नई एनर्जी के साथ आ गए आप। है कि ना? बातों करने से मूड फ्रेश होता है। तो जैसे तुम लोग बात किया होगा, क्या बात किया होगा, बोली होगी उधर से, मेरा बाबू कितना मेहनत कर रहा, इस बार मेरा बाबू दरोगा बन जाएगा। उसी में तो तू लोग फूल के फुलौड़ी। क्या? आगे सुनिए। तो आपको मृदा अवकर्षण समझे, इसके बाद अगला होता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन,
मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन। देखिए, अभी तुरंत हमने आपको बतलाया था, अभी तुरंत हमने आपको यह बतलाया कि मृदा के कई परत होते हैं। उसमें जो ऊपरी परत होता है, जैसे हमारा शरीर है, जैसे मानव का शरीर है, मानव शरीर में जो त्वचा है, त्वचा के ऊपरी परत में देखिएगा बाल लगा हुआ है, लगा हुआ है बाल, है ना, है। वैसे ही मृदा का जो ऊपरी परत होता है, उस ऊपरी परत पर ही फसल लगते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं, फसल लगते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं। अब मान लिया जाए कि हमारे शरीर के त्वचा का ऊपरी परत खत्म हो गया, ऊपरी परत का विनाश हो गया, ऊपरी परत आग में जल गया, मान लिया जाए, कि बाल रहेगा? नहीं ना रहेगा, नहीं ना रहेगा, नहीं रहेगा। उसी प्रकार मृदा के ऊपरी परत का अगर विनाश हो जाएगा तो फिर उसमें फसल लगेगा? नहीं ना लगेगा। और जब मृदा में फसल लेने लगेगा तो मृदा का क्या महत्व? मृदा का कोई महत्व नहीं ना, नहीं ना रहेगा, नहीं रहेगा। तो अब मृदा अपर्दन, मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना, मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना, मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना, मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना मृदा अपर्दन कहलाता है। यानी मृदा का जो ऊपरी परत का विनाश हो जाता है वही मृदा अपर्दन कहलाता है। और मृदा अपर्दन 5 चरणों में होते हैं। मृदा के ऊपरी परत का जो विनाश होता है एक बार में नहीं हो जाता है। जैसे आप पीटी निकाल करके सीधे दरोगा नहीं बन जाइएगा, मेंसो निकालना पड़ेगा, फिजिकलो देना पड़ेगा, तब मेरिट में आपका नाम आएगा, तब आप बन पाइएगा। वैसे ही मृदा अपर्दन कुल 5 चरणों में होता है। और मृदा अपर्दन जो कुल 5 चरणों में होता है, मृदा अपर्दन जो कुल 5 चरणों में होता है, उसमें पहला बूंद अपर्दन, बूंद अपर्दन, दूसरा परत अपर्दन, तीसरा रील अपर्दन, चौथा अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, और पांचवा धारा चैनल अपर्दन, पांचवा धारा चैनल अपर्दन, पांचवा धारा चैनल अपर्दन, पांचवा धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, पांचवा धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, पांचवा धारा चैनल अपर्दन, पांचवा धारा चैनल अपर्दन। ये मृदा अपर्दन के 5 चरण है और क्रमवार तरीका से, पहले बूंद अपर्दन, फिर परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन, फिर धारा चैनल अपर्दन। ये क्रमवार तरीका से जो है मृदा अपर्दन होता है। अब सवाल उठता है, एक बात हम बताए हैं, मृदा अवकर्षण यानी मृदा के उर्वरता में ह्रास का होना वो पोषक तत्वों की कमी के वजह से होता है। तो अब सवाल उठता है, हे लड़का, है मफलर खोलो, तुम कान से मफलर खोलो, तुम्हारा नींद भागेगा, मफलर खोलो, हाँ बढ़िया से बैठो, आंख में पानी मारो, ज्यादा नींद लगता है तो। जैसे मृदा अवकर्षण का कारण पोषक तत्वों की कमी, वैसे ही मृदा अपर्दन का कारण क्या है? मृदा के ऊपरी परत के विनाश का कारण क्या है? मृदा अपर्दन यानी मृदा के ऊपरी परत के विनाश के कारण की अगर हम लोग बात करें तो इसके कई कारण हैं।
पहला, वनों का उन्मूलन। दूसरा, झूम कृषि। झूम कृषि। तीसरा, गलत फसल चक्र। नहीं नहीं नहीं। वनों का उन्मूलन पहला, दूसरा झूम कृषि, फिर अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण, वायु अपर्दन, हाँ ठीक है, वायु अपर्दन भी। ये सब मृदा अपर्दन के कारण होते हैं, इसी वजह से मृदा अपर्दन होता है। अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, वनों के उन्मूलन, इस सब वजह से मृदा अपर्दन होता है। देखिए, पशुचारण, कभी गाय भैंस चराए हैं? चराए न हैं, कोई बात नहीं है। कभी आप अब गांव घर जाइएगा ना, जिस एरिया में गाय भैंस चरता है, शाम के टाइम में उधर जाइएगा घूमने के लिए और देखिएगा, गाय भैंस जो घास खाता है, घास खाता है, घास के साथ साथ मिट्टी को भी उखाड़ता है। आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा तो आपको ये चीज नजर आएगा, एकदम नजर आएगा। तो गाय भैंस, उसको तो ज्ञान नहीं है कि मृदा अपर्दन भी हो रहा है मेरे वजह से। अपना घास खाता है, मतलब नोचता है, घास जब नोचता है तो उसके साथ मिट्टी भी उखड़ता है, तो उससे मृदा के ऊपरी परत का विनाश होता है। दूसरा, झूम कृषि। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसमें होता है क्या, झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि विशेष तौर पर आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा की जाती है। वो लोग क्या करते हैं, एक तो आदिवासी या जनजाति जंगल में रहते हैं। आदिवासी या जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग कहां रहते हैं, जंगल में। कहां रहते हैं, जंगल में। कहां रहते हैं, जंगल में। जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो ये लोग जंगल में रहते हैं, तो ये लोग क्या करता है, जंगल काटता है, उसमें आग लगाता है, वहां खेती करता है। कुछ दिन खेती किया, वहां के खेत की उर्वरता शक्ति मर गई। उर्वरता शक्ति मर गई, फिर वो दूसरा जगह जंगल काटता है, जलाता, फिर खेती करता है। तो कहीं ना कहीं झूम कृषि से मृदा के ऊपरी परत का विनाश होता है। ऊपरी परत उपजाऊ होता है, उसका विनाश हो गया, तब ना वो दूसरा जंगल काटता है, फिर तीसरा जंगल काटता है। तो मतलब ये झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के जरिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मृदा अपरदन होता है। फिर इसके बाद देखिए, जो वृक्ष होता है वो मिट्टी को जकड़ के रखता है, मिट्टी को पकड़ कर रखता है। जो वृक्ष होता है वो मिट्टी को जकड़ कर और पकड़ कर रखता है। लेकिन वृक्ष काट दीजिएगा तो वहां के आसपास की मिट्टी के ऊपरी परत का जो है आपको विनाश हो जाता है। वनों का उन्मूलन यानी वन को काटना, वन को काटना। तो इस वजह से मृदा अपरदन होता है। अब मृदा अपरदन को रोकना है, उसका क्या उपाय है? तो मृदा अपरदन को रोकना है तो वन लगाइए, झूम कृषि पर रोक लगाइए, पशुचारण पर रोक लगाइए। इन तमाम क्रियाओं के जरिए मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
भारत सरकार ने भारत में मृदा को संरक्षण प्रदान करने हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया है। भारत सरकार ने मृदा को संरक्षण देने हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन वर्ष 1953 ईस्वी में किया, वर्ष 1953 ईस्वी में किया। और भारत सरकार के द्वारा मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कई प्रकार के पहल किए जाते हैं। मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कई प्रकार के पहल किए जाते हैं, कई प्रकार के पहल किए जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कई प्रकार के पहल किए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो मृदा अपरदन को रोकने का उपाय सामाजिक वानिकी भी है, कृषि वानिकी भी है, सामाजिक वानिकी भी है, कृषि वानिकी भी है। मृदा अपरदन को रोकने का उपाय जिस प्रकार से वन लगाना है, पशुचारण पर रोक लगाना है, झूम कृषि पर रोक लगाना है, उसी प्रकार से मृदा अपरदन को रोकने का उपाय सामाजिक वानिकी, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय जो है आपको सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी है, कृषि वानिकी है, कृषि वानिकी है। क्या है ये सामाजिक वानिकी, क्या है ये कृषि वानिकी, इसको समझिए एकदम आसान भाषा में से। देखिए हम लोग कृषि करते हैं खेत में, कृषि करते हैं यानी फसल उगाते हैं खेत में, गेहूं चावल धान उगाते हैं खेत में, खेत में उगाते हैं, खेत में उगाते हैं, ठीक है। हम लोग गेहूं चावल धान ये सब खेत में उगाते हैं, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात, बढ़िया बात है। अब देखिए बाबू आप, हम लोग खेत में उगाते हैं ये सब चीज, तो अब खेत में हम फसल भी उगा रहे हैं और खेत में कोनो वृक्ष लगा दिए, वृक्ष लगा दिए, यानी जिस खेत में हम धान उगा रहे हैं उसी खेत में बीच में एगो कोनो वृक्ष लगा दिए। जिस खेत में हम मक्का उगा रहे हैं उसी में जो है हम एगो वृक्ष लगा दिए, दो गो वृक्ष लगा दिए, तीन गो वृक्ष लगा दिए। जितना बड़ा खेत है, जितना बड़ा एरिया है, छोटा एरिया है तो एगो दो गो वृक्ष, बड़ा एरिया है तो ज्यादा वृक्ष। तो ये जो कृषि करने के साथ साथ कृषि करने वाले खेतों में ही वृक्ष लगा दिया जाता है, इसी को कहा जाता है कृषि वानिकी। क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी। आप याद कीजिए आपके गांव में इस प्रकार का कुछ खेत होगा ना है, ना है। उस खेत में गेहूं चावल मक्का इहो उगाया जाता, उसमें वृक्ष लगा हुआ है, कोई भी एगो वृक्ष, कोई भी दो चार पांच गो वृक्ष, कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं देखे हैं। अरे वही तो महाराज कृषि वानिकी है। अरे ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी सब आपके आसपास का चीज है। ज्योग्राफी समझना यानी एक प्रकार से जीवन जीने जैसा है, सब चीज आपके आसपास है। ज्योग्राफी का एग्जांपल, बस आप समझते ना है। लेकिन अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ये हो गया। फिर आगे है सामाजिक वानिकी। आप देखेंगे गांव समाज में, टोला मोहल्ला में कुछ भूमि सरकारी भूमि होगा, प्रति भूमि होगा, उसका कोई यूज नहीं होता होगा, तो समाज के जो पढ़े पढ़े लिखे लोग होते होंगे, जो वन के महत्व को समझते होंगे, जो पर्यावरण के महत्व को समझते होंगे, जो प्रकृति के महत्व को समझते होंगे, वो बैठक करके
आपस में बैठक करके निर्णय लेकर खाली जगहों पर वृक्ष लगा देते होंगे। ये जो सामाजिक लोगों के हस्तक्षेप से खाली खेत खलिहान में वृक्षारोपण किया जाता है, इसी को कहते हैं सामाजिक वानिकी। इसी को कहते हैं सामाजिक वानिकी। जैसे मान लिया जाए 5 भाई है, नदी किनारे जमीन है, फसल लगाते हैं, पानी आता है, डूब जाता है। पांचों भाई आपस में विचार लिए वहां वृक्षे लगा देते हैं। पांचों भाई पढ़ा लिखा है, सोचे वृक्षे लगा देते हैं वहां। तो ये जो कर दिए, ये क्या हुआ? सामाजिक वानिकी। क्या हुआ? सामाजिक। क्या ऐसा नहीं होता है? होता है ना। यही तो है सामाजिक वानिकी। इसके जरिए भी कहीं ना कहीं मृदा अपरदन को रोकने का काम किया जाता है। तो मृदा अपकर्षण, मृदा अपरदन, ये सब समझे? नहीं समझे? समझे तो एक बार मुंह खोलिए और बोलिए, याद कीजिए। आइए, नहीं तो तू लोग सो जाएगा यार, बड़ी स्थिति गड़बड़ है। चलिए बताइए, बोलो बोलो, है बोलो, है ऑनलाइन, है झगड़ू, बोलिए। रवि कुमार, रोहित पांडे, नीरज कुमार, आस्था रानी, लीलावती कुमारी, कुमारी शिखा रानी, अरविंद कुमार शर्मा, कुंदन कुमार। सर मन विचलित हो रहा है, क्यों? हाँ, ये गाना है ना, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात। मन विचलित हो रहा है, मन को शांत कीजिए अमलेश यादव, नहीं तो जाके मन को मरोड़ देंगे हम। नाजिम अंसारी, गुड्डी खातून, और बहुत है जी। झगड़ू, बड़ा मैसेज कोई लिखा है जी। मन एकदम नहीं विचलित होना चाहिए। चलिए चलिए, हाँ जगिए 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 जगिए, सुबह हुआ, जगिए, बहुत ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है। जगिए जगिए, याद होगा, आप देखिए याद होगा फटाफट। आइए, है, आइए आइए आइए। मृद रात को पढ़ाना जगा करके, लेकिन आप लोग जगल रहते, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लोग का प्रदर्शन प्रदर्शन बड़ी शानदार है। एक आधे गो सोता है, ठीक है ना, बाद बाकी लोग जगल रहते हैं। आइए, मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडो। मृदा के निर्माण प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस। मृदा के निर्माण प्रक्रिया को विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार का मीडिया, कितना मृदा, सबसे ज्यादा कौन मृदा पाया जाए, सबसे अधिक उपजाऊ, लगभग कितना परसेंट भूभाग, कितना परसेंट? जिसको नींद आ रहा हो वो और जोर से बोलिए, ठीक है। मुंह मेरा मत देखिए गमछा वाली, जोर से बोलिए। हाँ, आप ही बोल, चश्मा वाली के बगल में, जोर से बोलिए, बोलिए, सोती है तू भी। दूसरी सबसे अधिक मृदा कितना परसेंट? तीसरा सबसे अधिक मृदा कितना परसेंट? चौथा सबसे अधिक मृदा कितना परसेंट? मृदा के उर्वरता में कमी का होना क्या कहलाता? मृदा मृदा के उर्वरता में कमी का होना क्या कहलाता? मृदा
अवकर्षण। मृदा अवकर्षण किस वजह से होता है? पोषक तत्वों की कमी के वजह से। मृदा अवकर्षण किस कारण होता है? पोषक तत्वों के। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के ऊपरी परत के विनाश का मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के ऊपरी परत के विनाश का मृदा अपरदन कितने चरण में होता है? कितने चरण में? पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मृदा अपरदन कितने चरण में होता है? कितने चरण में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर? क्लियर ना? अच्छा, मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है? मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है? क्लियर? अच्छा, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय? वन लगाना, झूम कृषि पर रोक, पशुचारण पर रोक, सामाजिक वानिकी और मृदा अपरदन पर रोक कैसे लगाया जाता है? वृक्षारोपण करके। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाकर। वृक्ष। दूसरा, झूम कृषि पर रोक, पशुचारण पर रोक, और इसके बाद सामाजिक वानिकी और कृषि करने वाले खेतों में जो वृक्ष लगा देते उसको क्या कहते हैं? आगे, सामाजिक हस्तक्षेप से खाली खेत खलिहान में जो वृक्ष लगा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी। आपको क्या लग रहा था? हम इसे बता रहे हैं। पूछा हुआ है आपके बिहार दरोगा का सामाजिक वानिकी क्या है। जगल है ना जी? चलिए आगे आइए। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? 1900। चलिए आगे आइएगा। जलोढ़ मृदा। अब समझिए जलोढ़ मृदा। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। जलोढ़ मृदा, जल ओढ़, जल ओढ़, जल ओढ़, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। आपको जलोढ़ मृदा को कांप या कछाड़ी मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा को कांप या कछाड़ी मृदा भी कहते हैं। और जलोढ़ मृदा सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एगो पुरानी जलोढ़ मृदा, एगो नई जलोढ़ मृदा। देखिए, पब, प ब, प पुरानी, ब बांगर, प ब पब, पबजी, 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 प ब जी, ज जलोढ़, प पुरानी, ब बांगर, पबजी। एगो याद रख लिए, बात खत्म। और नई जलोढ़ मृदा खादर। जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है। एक पुरानी जलोढ़ मृदा और एक नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर और नई जलोढ़ मृदा खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर, नई जलोढ़ मृदा खादर। देखिए, जैसे सुनिए, गंगा नदी में 2025 में पानी आया, गंगा नदी बहाकर लाई 2025 में जलोढ़ मृदा। इस पर खेती हुआ। फिर आगे 2026 में फिर से गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुआ।
तो 2025 वाला मृदा को बहा कर लेकर चली जाएगी, 2026 में नया मृदा लाएगी। तो आप समझिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर, नई जलोढ़ मृदा खादर। इसमें जानते हैं बाबू, जो नई जलोढ़ मृदा खादर होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। ऐसे सभी मृदाओं में सबसे अधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ ही। जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा होती है जिसमें हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा होती है जिसमें हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। जलोढ़ मृदा में आप सब कुछ उगा सकते हैं। जलोढ़ मृदा में आप सब कुछ उगा सकते हैं, सब कुछ। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश में सब फसल का उत्पादन होता है। इसी वजह से जनसंख्या भी ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है बिहार और उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, चूना, इस सब की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास हो गया, चूना हो गया, इस सब की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में जो है आपको पोटास हो गया, चूना हो गया, इस सब की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास हो गया, चूना हो गया, इस सब की अधिकता होती है। वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मृदा में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मृदा में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहां पर हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। इसमें सबसे ज्यादा पोटास पाया जाता है, सबसे ज्यादा पोटास पाया जाता है। जलोढ़ मृदा के बाद भारत में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी अगर देखी जाए तो लाल पीली मिट्टी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 18% भूभाग पर पाई जाती है। 18% भूभाग पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह मिट्टी जब जलमग्न होती है तो यह पीली दिखने लगती है। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है, और लाल पीली मिट्टी का रंग लाल लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है, और इसका रंग लाल जो है आपको लोह ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जब लाल पीली मिट्टी जलमग्न होती है तो यह पीली दिखने लगती है। और यह मिट्टी छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाई जाती है। और इस मिट्टी की अगर हम बात करें तो इस मिट्टी में कॉफी, चाय, इस सब का उत्पादन होता है। रबर, कॉफी, चाय, रबर, काजू, इस सब का उत्पादन होता है इसमें। और लाल पीली मिट्टी के बाद आगे है काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बाद आगे काली मिट्टी है। काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें, भारत में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है। भारत में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। काली मिट्टी है। और काली मिट्टी की अगर हम बात करें, काली मिट्टी का रंग काला होता है, और काली मिट्टी का रंग जो काला होता है वह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, काली मिट्टी का रंग काला होता है और टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। और कहा जाता है अवसादी चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है। काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। जैसे काली मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है,
स्थानीय स्तर पर काली मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करैल कहा जाता है, करैल कहा जाता है। फिर काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, जिस वजह से इसे कपासी काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी या कपासी काली मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, प्याज का उत्पादन होता है, और काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और काली मिट्टी जल धारण कर लेता है, और जब सूर्य का प्रकाश उस मिट्टी पर पड़ता है तो उस मिट्टी में दरार उत्पन्न हो जाती है, दरार उत्पन्न हो जाती है। और दूर से जब आप देखिएगा, हाँ दरार यानी फट जाना, दरार उत्पन्न हो जाती है, और जब आप दूर से देखिएगा काली मिट्टी वाले इलाका में तो आपको लगेगा खेत जोता हुआ है, लेकिन वैसा होता नहीं है। जिस वजह से काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है, इस वजह से काली मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है, इस वजह से बिना वर्षा के भी काली मिट्टी में खेती हो सकता है, बिना वर्षा के भी जो है काली मिट्टी में खेती हो सकता है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है आपको सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है आपको सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। फिर आपको लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो लेटेराइट मिट्टी से ईंट बनाया जाता है, ईंट। लेटेराइट मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो इससे ईंट बनाया जाता है, ईंट समझ रहे हैं? अरे जिससे मकान सब बनता है, जिससे मकान सब बनता है उसी को ईंट कहा जाता है। आपको फिर इन मिट्टियों में आपको जैसे लाल पीली मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो जो लाल पीली मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल पीली मिट्टी जो दूसरा नंबर में बताए थे वो अम्लीय प्रकृति की होती है। और अम्लीय मिट्टी किसको कहा जाता है जानते हैं बाबू? जिस मिट्टी में चूना की मात्रा कम हो, जिस मिट्टी में चूना की मात्रा कम हो अम्लीय मिट्टी, और जिस मिट्टी में चूना की मात्रा अधिक हो क्षारीय मिट्टी। जिस मिट्टी में चूना की मात्रा कम हो अम्लीय मिट्टी, और जिस मिट्टी में चूना की मात्रा अधिक हो क्षारीय मिट्टी। और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। और स्वस्थ मृदा, उस मृदा को माना जाता है जिसका पीएच मान 7 होता है। स्वस्थ मृदा उस मृदा को माना जाता है जिसका पीएच मान 7 होता है, पीएच मान 7 होता है। और आपको इन मिट्टियों के अलावे अगर देखा जाए पर्वतीय मृदा, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उस पर्वतीय क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसको हम लोग पर्वतीय मृदा कहते हैं। पर्वतीय मृदा अप्रोध होती है, इमेच्योर होता है, इमेच्योर। जैसे 9वां 10वां का बच्चा इमेच्योर होता है, मैच्योर और इमेच्योर। जैसे ग्रेजुएट होते होते लोग मैच्योर हो जाता है, लेकिन उससे पहले इमेच्योर होता है। मैच्योर होना यानी उसमें इस बात का एहसास हो जाना कि हम क्या सही है क्या गलत है, निर्णय लेने की क्षमता का होना, मैच्योर हो गया। फिर इमेच्योर, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता है, निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं, यानी इमेच्योर है। तो पर्वतीय मृदा इमेच्योर होती है, अप्रोड होती है। फिर मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। राजस्थान के भागों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यह अनउपजाऊ होती है। फिर आपको लवणीय मृदा सामान्य तौर पर आपको वहां मिलेगा जहां पर आपको जिन क्षेत्रों में आपको
खेती करने में रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग होता हो, पानी का ज्यादा प्रयोग होता हो, वहां पर आपको लवणीय मृदा मिलेगा, वहां पर आपको लवणीय मृदा मिलेगा। जैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में आपको लवणीय मृदा मिलेगा। तो ये सब बात भी जो है आपको मृदा के संदर्भ में याद रखना है। समझ गए ना? मृदा खत्म हुआ। आइए आइए याद करते हैं। पहले भारत में सबसे अधिक कौन मृदा है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का? पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहते? नई जलोढ़ मृदा को। अच्छा, पुरानी और नई जलोढ़ मृदा यानी बांगर और खादर में सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ। अच्छा, जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? पोटास और किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है लाल पीली मृदा। किस प्रकृति की होती है? अम्लीय। लाल पीली मृदा किस प्रकृति की होती है? किस प्रकृति की? और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता। चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? चूना और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? चूना और जिप्सम। आगे, वैसी मिट्टी जिसमें चूना की मात्रा कम हो उसको क्या कहते हैं? अम्लीय मिट्टी। क्या कहते हैं? वैसी मिट्टी जिसमें चूना की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मिट्टी। वैसी मिट्टी जिसमें चूना की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मिट्टी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, लाल पीली मृदा में क्या क्या उगाया जाता है? रबर, कॉफी, चाय। रबर, कॉफी, चाय, मसाला, काजू। समझ गए ना? लाल पीली मृदा में क्या क्या उपजाया जाता है? कॉफी, चाय, रबर, मसाला, काजू। लाल पीली मृदा में क्या उगाया जाता है? लाल पीली मृदा का रंग कैसा होता है? किस वजह से? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के। लो ऑक्साइड की उपस्थिति के। अच्छा, भारत में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने कितना परसेंट? काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला। काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मृदा को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? रेगुर। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी कौन चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास। कौन चीज के लिए? काली मिट्टी सबसे ज्यादा कौन राज्य में पाई जाती? कौन राज्य में? अच्छा, ईट। ईट जो बनता है कौन मिट्टी से बनता है? कौन मिट्टी से? कौन मिट्टी से? क्लियर है? कितना क्वेश्चन है इसमें? इसका पीडीएफ पीपीटी है जी इस चैप्टर का। इसके क्वेश्चन का ना है पीपीटी। क्या गो है? 78 गो। सबके पास, सबके पास है ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसका पीपीटी नहीं लगा है। पीपीटी इसके पास है भी नहीं। तो सब लोग देखिए, इससे देखिएगा, गौर कीजिएगा, नींद भी फटेगा। 78 को क्वेश्चन है, जल्दी हो भी जाएगा। क्या सब लोग चलिए देखिए तो 78 को क्वेश्चन है, देखते हैं। यही चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आएंगे 3 नंबर पर। ठीक है, थोड़ा नींद भगाने के लिए उपाय कर रहे हैं, थोड़ा आप जागरूक हो। देखिए, इसका पीपीटी ने बना हुआ है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर टिक करवाएंगे, करते जाइएगा। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। एक, अरे रुको नहीं यार, 1 2, अपना दिमाग मत लगाओ, जैसे हम करवा रहे हैं करो। तो 7 8 9 10 11 12 13
14। थोड़ा बहुत आप लोग से भी काम करवाना जरूरी है, नहीं तो सो जाइएगा। 6 बजे तक सोने देना ना है आपको। 17 18 आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है बताइए। हैं? इतना काश अपने लिए कर दिए होते, आईएएस बन जाते। लिखा गया है तो क्या होगा, एक बार मिटा देंगे। है सो मत, है सो मत, है सो मत, है झगड़ू। नोट निकालो, नोट निकालिए, नोट निकालिए। सुमन कुमारी, आदित्य पांडे, मस्कूर आलम, कमलेश यदुवंशी, नाजिम अंसारी, सुमन कुमारी। चलिए सब लोग नोट निकालिए, नोट निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 1। अरे वो सब रेगुलर स्टूडेंट है, इसी वजह से नाम याद है। आपको क्या लग रहा है हम ऐसे नाम बोल रहे हैं? वो सब सब रेगुलर क्या जी, है ना जी? जो टारगेट बेच का लड़का है बोलो, है ना ये सब रेगुलर हमेशा क्लास है। ब्लैंक है उससे क्या मतलब है? हमको पता है वो सब पढ़ रहा होगा, वो सब शुरू से अंतिम तक पढ़ता है। आप लोग जैसा थोड़े है रोड पे घूमेगा। आगे आइए 1 नंबर पे। 1 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी बनी है। कौन मिट्टी? रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी। यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का। रेगुर किसका नाम है? 2 का आंसर सी। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में ना, यानी 3 का आंसर ए। दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती है। हां, अरे दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में काली होती है। हाँ सही है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होते। नहीं नहीं, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। तो ए सही है, परंतु आर। 4 का आंसर सी। 5। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? आए रेगुर ना। 5 का आंसर ए। 5 का आंसर ए। 6। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उनमें जे तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। नहीं नहीं, गलत है। ए सही है, परंतु आर गलत है। 6 का आंसर सी। देख रहे हैं ना आप लोग? है, देख रहे हैं ना जी? हाँ, जो टारगेट बेच वाले हैं देख रहे हैं ना? हाँ। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः जुताई, स्वतः कृषि। कपासी काली मिट्टी ना, अब ये ना बताए हैं। हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर सी। 8। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। मालवा। 8 का आंसर सी। 9। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी देखिए, मालवा पठार मध्य प्रदेश में है और इसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। 9 का आंसर ए। 10। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। कौन है? काली मिट्टी ना। 10 का आंसर बी। काली कपासी मिट्टी। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हां, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते। नहीं, गलत है। 11 का आंसर सी। 12। झारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी में। राजमहल। राजमहल। 12 का आंसर सी। 13। कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। हाँ, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है। हाँ, काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। हाँ, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती। नहीं, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में
पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय। कौन मिट्टी? यानी तेरा का आंसर डी। 14, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी? 8 ना। 14 का आंसर डी। 15, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्गों में? 4। कितने में? 15 का आंसर सी। 16, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा भूभाग में पाई जाती है। अभी जो लेक्चर दिया सारा क्वेश्चन बन रहा है ना जी, ठीक है, पीडीएफ ना है, ऐसे भी तो हो रहा है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है दिक्कत है महारानी? सब दिक्कत नहीं ना? बोकी 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 महारानी कहाँ है? तू लोग बोकी है, बोकी बोकी। आगे, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ ना, यानी 17 का आंसर ए। 18, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, यानी सबसे ज्यादा जलोढ़, उससे कम लाल पीली, उससे कम काली, उससे कम लेटेराइट। जलोढ़, लाल, काली और, यानी आंसर बी। 18 का आंसर बी। बी ना, बी। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन है? यानी तटीय मैदान में और उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़। कौन है? जलोढ़। कौन है? जलोढ़, यानी ए। 20, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादड़। 20 का आंसर ए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगड़। 21 का आंसर बी। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोच्चन से। 22 का आंसर बी। 23, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? देखिए, सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता जलोढ़ मृदा में होती है, सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता जलोढ़ मृदा में होती है, तो इसका आंसर सी। 24, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? कोई नहीं होगा उत्तर, लगभग 40%। 24 का कुछ भी उत्तर नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे नाम दिया जाता है दोमट। क्या नाम दिया जाता है? दोमट। 25 का आंसर डी। 25 का आंसर डी, इसको आप याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। क्या नाम दिया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता? क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? दोमट। आगे 26, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? काली। काली। 26 का आंसर बी, काली। एक बार फिर से बताइए, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? काली ना। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली। कौन सी मिट्टी? कौन सी मिट्टी? 27 का आंसर ए। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली। कौन सी मिट्टी? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और 28 का आंसर सी। प्रद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल पीली। कौन है? लाल पीली। कौन है? लाल पीली। यानी दक्षिण भारत में, प्रद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल पीली। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लेटेराइट। किसमें? किसमें? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लेटेराइट। किसमें? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लेटेराइट। किसमें? लेटेराइट। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन है? जलोढ़। कौन है? धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जलोढ़। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन है? कौन है? जलोढ़। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मिट्टी। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला। कौन होता है? मखरला।
आगे आइए 33। निम्नांकित अपर्दन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं जानते हैं? मृदा अपर्दन 5 प्रकार से होता है नो, बूंद, परत, रील, अवनालिका और धारा चैनल। कि जो चौथा चरण अवनालिका अपर्दन होता है उस वजह से गहरा गहरा गड्ढा बनता है। चंबल नदी घाटी में जो गहरा गहरा गड्ढा है वो अवनालिका अपर्दन के कारण, अवनालिका अपर्दन के कारण, अवनालिका अपर्दन के कारण। तो 33 का आंसर क्या? डी। 33 का आंसर डी, डी। तो निम्नांकित अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? हाँ? किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? हाँ? अम्लीय ना? आगे आइए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किसमें होती है? काली। किसमें होती है? 35 का आंसर बी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी काली। 36 का आंसर बी ना। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन से कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है। हाँ। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होते हैं। नहीं। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। नहीं। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है। हाँ। 1 और 4। 37 का आंसर सी। लेटेराइट मिट्टी मिलती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र। 38 का आंसर डी। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। हाँ सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला प्रकार की है। मखरला यानी लेटेराइट प्रकार की है। नहीं, गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। 39 का सी। 40 निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता। नहीं, गलत है। 40 का डी। 40 का डी। एक बार 1 से लेकर 40 तक आप लोग देखिए तो 1 से लेकर 40 तक देखिए, फिर हम नंबरिंग करते हैं। 1 से लेकर 40 तक याद कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, मनन कीजिए। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। 78 ही गुना है जी। देख लिए। आइए 41। भारत, हाँ क्या है? क्या हुआ? सो रही है? अच्छा ठीक है, जगह दे। जगिए 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 बोरुआ, जागा जागा महादेव। सुनिए, है आओ, है इधर आओ, है शांत रहो, है शांत रहो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? लेटेराइट। लेटेराइट। 41 का डी। 41 का डी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़। 42 का सी। 43। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जलोढ़। जलोढ़ मृदा को कांप या कछाड़ी भी कहते हैं ना, बोलिए। 43 का डी। 44। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। 44 का बी। 44 का बी। 44 का बी। 45। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट। मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट। 45 से याद रखिएगा। तो किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट। किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बोलिए, किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? आए? किसकी? दुमटी
मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण, सभी प्रकार के कण। 46D 47। निम्नांकित में से कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 47A जलोढ़। 48। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम। 48B कैल्शियम की मात्रा अधिक है। 49। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? पढ़ाए होंगे बिट्टू सर बायोलॉजी में। दलहन पदार्थ ना, इसमें आलू, सोघर, सूरजमुखी, मटर में दलहन कौन है? मटर ना। 49 का आंसर डी। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। उड़द क्या उगाई जाती है? उड़द। 50 का आंसर सी। 51। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का कारण, यानी लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? लोह ऑक्साइड अर्थात अंग्रेजी में फेरिक ऑक्साइड, यानी आंसर हो जाएगा 51 का सी। 52। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वह है जस्ता। किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वो कौन है? कौन है? आगे 53। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, गलत है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्र वन से ढका हुआ है। हाँ हाँ, पहाड़ी क्षेत्र आप जाइए, नेपाल जाइए ना, पहाड़ी देखिएगा एकदम वन से ढका हुआ है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। 53D। 54। है डी नंबर 53 के डी में लिखिए ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा वाला ए को आर कर लीजिए। 53 का डी ए गलत है परंतु आर सही है, ए को आर कर लीजिए। करेबास मृतिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है? कश्मीर हिमालय। कौन है? कश्मीर हिमालय। 54A। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। किसमें? चिकनी मिट्टी में। पौधे को सबसे अधिक पानी कौन मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। कौन मिट्टी में? पौधे को सबसे अधिक पानी कौन मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृतिका। मृतिका। 56A। आगे 57। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना? 6 से, और बताए थे ना अभी, स्वस्थ मृदा का पीएच मान 7, और 6 से 7 अगर मृदा का पीएच मान हो तो वह स्वस्थ मृदा माना जाता है और वहां पर अच्छा खासा फसल उगाया जा सकता है। 57 का सी। 58। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता? लाइम यानी चूना। 58A। 58A। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता? लाइम। किसका उपयोग? किसका उपयोग? मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। खेतों में जिप्सम का उपयोग। 59 का बी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 60 का डी। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। 61C। 62। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। 62B। 62B। 63। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय। अम्लीय। 63A। 63A। 64। भारत में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। 64B। 65। निम्नलिखित
में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी 65D। 66। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अवनालिका अपरदन 66D। 66D। 67। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को चुनिए। आसफाल यानी बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। आंसर क्या होगा? ए होगा। 67 का आंसर क्या होगा? ए। देखिए बाबू, आपको आसफाल अपर्दन को हम लोग बूंद अपर्दन भी, सॉरी, मृदा अपर्दन पांच चरणों में होता है ना जी। अब ये ना बता, पहला चरण क्या? बूंद ना। बूंद को ही अंग्रेजी में आसफाल अपर्दन कहते हैं। बूंद को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बूंद को ही क्या कहते हैं? क्लियर। आगे आगे कितना नंबर? कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोघर्म 68। 69। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? बीज संशोधन 69C। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु 70C। 70C। ये समझ रहे हैं? 71। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। मृदा संरक्षण, फसलों का हेरफेर करके हाँ, बालू की बार बना करके ना, वेदिका निर्माण हाँ, वायु रोध हाँ। 1, 3 और 4। 71C। 1, 3 और 4। 72। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण करके। वनारोपण करके यानी वन लगा करके 72C। बताए हैं सब बात। आगे आइए। 73। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में किससे या किनसे संबंधित है? वनोन्मूलन से संबंधित है 73B। केवल 2। 73B केवल 2। केवल 2। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां है? भोपाल में 74D। 74D। 75। अधोलिखित में किस तत्व के ऋणायनों की मात्रा अधिक होने से मृदा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम 75A। 76। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान लगभग होना चाहिए 6 से 7.5। 76B। 77। निम्न में से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पैतृक सेल, सूक्ष्म जीव, वनस्पति, सब सब 77D। 78। कौन सुमेलित नहीं है? जलोढ़ मृदा 43% सही है। 40% से अधिक हम बोले 43% सही है। लाल मिट्टी 18% सही है। काली मिट्टी 15% सही है। लेटेराइट 20% नहीं, लगभग 4%। तो डी नंबर गलत है। 78 का आंसर हो जाएगा डी। खत्म हो गया? मिट्टी खत्म। चलिए अब बताइए, ऑब्जेक्टिव कीजिएगा कि पढ़िएगा? हैं? अच्छा रुकिए ना, है सुनिए ना, सुनिए सुनिए। है, याद है? क्या कीजिएगा बोलिए? हैं? है, रुकिए, मैपिंग करवा दे ज्योग्राफी में, एक बार याद हो जाएगा, वही ज्यादा जरूरी है। मैप लगा तो ज्योग्राफी में सबको मजा आएगा और उससे फायदा भी हो जाएगा। ज्योग्राफी में मैपिंग, मतलब मैपिंग अगर करवा देंगे एक प्रकार से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे जो है 6 बजे तक मैपिंग, क्या? ठीक है। फिर आगे जो है ज्योग्राफी पढ़ाने में आसानी हो जाएगा। कल देखिए प्रयास करते, आज मैपिंग करवा देते हैं। अरे हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया, सब खत्म हो रहा है ना। 5 बजे तक मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। हैं? हाथ काट देंगे हम तुम्हारा, हाथ काट देंगे, मारेंगे। देख रही है ये पट्टा टूट जाएगा। मैप लगाओ।
है बैठो सब बैठो। मैपिंग करवा रहे हैं, मैपिंग ज्योग्राफी में मैपिंग। ठीक है, जहां तक हो गया है वहां से आगे मैपिंग करवा देते हैं। देखिए बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर देखिएगा आप जो जो टॉपिक क्लियर होगा ना, आप का ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, लगभग 20-30% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा अगर मैपिंग आज पूरा करवा देंगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। पढ़िए मजा में। ठीक है, क्या हुआ जी? नहीं मिल रहा है? मैपिंग सब लोग निकाल लीजिए तो। मैपिंग सब लोग निकालिए जो मैप दिए हैं आप लोग को। कि कृषि पढ़ा दे, बोलिए। हाँ, कृषि पढ़ा दे, लेकिन मैपिंग करना ज्यादा फायदामंद होगा। है, मैपिंग ज्यादा फायदामंद होगा। क्या हुआ जी? अरे जो कहिएगा हम वही करवा देंगे। ये सब तो आज कल का डाउनलोड किया हुआ है। नहीं मिलेगा जी तुमको का? इसी में है सब। मोबाइल में है तो दो न बाजी। मैपिंग में है, हाथ काट लेंगे, हाथ काट लेंगे हम। बढ़ा 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 बढ़ा। शायरी पढ़ने के लिए हम यहाँ रात भर जग रहे हैं। अब एक आध गो पढ़ दिए ठीक है, एक आध गो पढ़ दिए वो कभी कभार ठीक है। बहुत ही अच्छा है, तुम पढ़ लो, खुश हो जाओ। जल्दी लगाओ न रे। क्या जी? क्या हाल है तुम्हारा? है, बढ़िया है। जल्दी लगाओ न। एक चैप्टर पढ़ा दे। और वो मैपिंग में क्या करेंगे, नाचेंगे? हैं, मैपिंग में नाचेंगे? अरे तुम करो ना क्लास। सब हो जाएगा। हैं, हाँ। क्या हाल है चला? चलिए, आइए। राम बाबू अभी बच्चा है। चलिए, आइए, तोरो बिहा करा देंगे, चिंता मत करो। सुनिए, 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 सुनिए।
चलिए, है सुनिए, आराम से बैठिए। देखिए बाबू, आपको जो है ज्योग्राफी में, है दीजिए तो एक बार, आप लोग अपना दीजिए ना, नहीं नहीं वो वाला दीजिए, तो आप दीजिए ना जी। ऑब्जेक्टिव, परिवहन चैप्टर किसमें है, क्या नंबर में है? 10 में, निर्माण उद्योग। चैप्टर नंबर 11 है भारत के परिवहन और संचार। चैप्टर नंबर 11 है भारत के परिवहन और संचार। ये जो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 11 है भारत का परिवहन और संचार है, सुनिए सुनिए सुनिए, है मिट्टी मिट्टी ने हेडिंग मार ले था, तो है ऑनलाइन वाले लोग ऐसा कर देते हैं, जो परिवहन और संचार नामक चैप्टर है 11 नंबर में, मैपिंग में वही सब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसी चैप्टर को पढ़ा देते हैं मैपिंग पर। ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग कहीं जाइए मत, बस 1 मिनट के लिए क्लास कटेगा, फिर से लाइव होगा, और चैप्टर का नाम दे दो बाबू, भारत का परिवहन और संचार। ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग कहीं जाइए मत, काट करके नया चैप्टर हेडिंग मार करके जो है तुरंत लाइव करता है। ठीक है, करेगा नहीं दे, ए, जल्दी करो, जल्दी करो, आप लोग कहीं जाइए मत, भारत के परिवहन और संचार यही चैप्टर पढ़ा देते हैं। ठीक है, भारत के परिवहन और संचार मैपिंग पर यही करवा देते हैं, फिर और भी जो बाकी होगा वो करवा देंगे, परेशान नहीं होना है। चैप्टर हो जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसा थोड़े कि मैपिंग में अलग है उसमें अलग है, नहीं, सब तो एक ही है। ठीक है, बासी बासी ये रह जाता है। अब 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कराने का मन ही नहीं करता है? कराना तो पड़ेगा, है? पढ़ा तो दिए हैं। हाँ, नहीं नहीं, करवा देंगे, काहे टेंशन ले रहे, करवा देंगे। टेंशन नहीं लेना है, हम हैं अभी। ठीक है,